साथी है वो भी सुने, जो दूर दराज कहीं जाने वाले हैं वो भी सुने, और प्रशासन के साथी जो सम्मानित ढंग से हम लोगों को कोऑपरेशन किए। एक मांग में, एक जन सरकार से जुड़े मांगों में तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को शुरू करेंगे। सवाल यह है कि सासाराम, आरा, भभुआ, औरंगाबाद या पटना या उत्तरी बिहार का इलाका हो, सीमांचल कोसी का इलाका हो या भागलपुर मुंगेर का इलाका हो, बिहार भर में आज रेल चक्का जाम का आयोजन किया गया है। यह जाम क्यों किया गया है, यह सवाल बिल्कुल सब लोगों को समझ लेना चाहिए। यकीनन बिहार और बिहार के लोग, आज हम लोग उस दहलीज पर खड़े हैं कि बगल वाले को सामने से गोली मार दे और हम आंख मूंद कर वहां से भाग चले जाएं। हम कोई जिम्मेवारी और जवाबदेही समाज के प्रति नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा समाज आज बन चुका है। साथियों, यह कहने में बहुत शर्म हो रहा है कि हिंदुस्तान आज उस दहलीज पे खड़ा है जहां पर लोग कुछ कहें कि हिंदुओं को खड़ा करके लाइन में मार दो, तो उसमें भी हाँ हाँ कहने वाले लोग मिलेंगे, और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दो, तो उसमें भी कुछ हाँ हाँ कहने वाले लोग मिलेंगे। हिंदुस्तान आज वहाँ खड़ा है, और इस बीच में हमें समाज की बात करनी होगी, हमें मुद्दे की बात करनी होगी। आपको पता है कि पिछले 2 दिन से लगातार फरीदपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाने का जो वीडियो आया है, हम चाहते हैं कि सरकार वैसे लोगों पर सख्ती से पेश आए, सख्ती से। बिहार भर से ही, देश भर से यह आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान कतई नहीं हो सकता है जहाँ नफरत की आग में कि वो मेरे जाति का नहीं है, वो मेरे धर्म का नहीं है, इसकी आग में हम सामने वाले को प्रताड़ित कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इंसान और इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। हम पप्पूवादी लोग, जन अधिकार पार्टी के लोग, समाज में अमन शांति और सुख चैन की मांग करने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज में मुद्दे की बात हो, राजनीति हो तो सवालों पर हो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपका लड़का नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, न शिक्षक है, न लैब है, न लैब टेक्नीशियन है, न प्लेसमेंट है, वो मजबूरी में बीए करके, और बिहार पुलिस में भी जिस तरह से धांधली की खबरें आ रही है वो चिंताजनक है। हमारे समाज की बेटियां आज रोज सुबह रोड पर चले जाइए, सैकड़ों की तादाद में दौड़ती हुई मिल जाएगी। यह बदलते समाज के प्रतीक भी है, हम इसको भी स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो मन में डर है इस बात की कि पेपर लीक हो जाएगी, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इस बात की कि हमें रेलवे की 4 साल इंतजार के बाद भी वैकेंसी नहीं आती है, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इस बात की कि आप सोन के नजदीक रहते हुए भी आपके लिए बालू महंगी है, आप सोन के नजदीक रहते हुए भी आप अपने खेत में रोपनी करने के लिए, पटवन करने के लिए भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, और गढ़ा खत्म हो गया है, नहर खत्म हो गया है, और आप पेट्रोल और डीजल डालकर पटवन करते हैं। ये कभी उचित नहीं है। आप पैसा तो लेते हैं कृषि के माध्यम से, मोदी सरकार 2000 अकाउंट में रुपया डाल देती है, आप खुश हैं। आपको पता नहीं है कि आप 200-2000 रुपया पटवन में दे चुके हैं। आपको पता नहीं है कि 40 रुपए पेट्रोल का वादा करके सरकारें 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रही है। यह तमाम मांगे हैं, और राजनीति हो तो मांगे पर हो, मुद्दे पर हो, जन सरकार से जुड़ी चीजों पर हो। हम चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। आप जानते हैं कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं है। हम बिहार के नौजवान जाएं तो जाएं कहाँ, यह सवाल उचित है। इसलिए रेलवे की बोगियों में दिल्ली, लुधियाना, कलकत्ता जाने वाले हमारे लोग, यह बात को समझना होगा कि हमें रेलवे में बाथरूम के डिब्बों में दिल्ली, लुधियाना, कलकत्ता जाने से अच्छा है कि हम डोमिसाइल नीति का मांग करें। बिहार की तमाम नौकरियों में, चाहे वो बीपीएससी की हो, सिपाही भर्ती की हो, दरोगा भर्ती की हो या शिक्षक भर्ती की हो, उसमें 90% का आरक्षण बिहारी छात्रों को मिले, इसकी मांग हम लोगों को करनी होगी। साथियों, जो आरा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये हमारे लिए वरदान साबित होगा अगर ये विक्रमगंज में इसका स्टॉपेज मिल जाएगा। सुबह की ट्रेन है, आरा जाने के लिए, पटना जाने के लिए लोगों की सुविधा होगी। क्या डिमांड भी हम लोगों ने रखा है कि आरा रांची जो एक्सप्रेस जा रही है, क्योंकि रेलवे का मामला है, रेलवे से मांग है, इसलिए प्रशासन के साथियों को धन्यवाद देते हुए हम वरीय पदाधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इंटरसिटी एक्सप्रेस जो आरा रांची इंटरसिटी है, उसका विक्रमगंज में स्टॉपेज कर देने से, चाहे वो दिनारा ब्लॉक का हो, करागर ब्लॉक का हो, चाहे वो नासरीगंज ब्लॉक का हो, राजपुर ब्लॉक का हो, नोखा ब्लॉक का हो, और प्रॉपर विक्रमगंज के लोग और इवन की गढ़हनी और बिहरा तक के लोगों को प्रभावित होगा और फायदा होगा। सरकार एक बड़ी आबादी को
ध्यान में रखते हुए उसका स्टॉपेज दे, ये विभिन्न डिमांड है। हमारा जन अधिकार पार्टी के इस कार्यक्रम में युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सुराब नियाजी साहब, जो रोहतास नगर पंचायत के इनकी मां मेयर भी हैं, वो भी हमारे इस आंदोलन में शामिल है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के महासचिव लाल साहेब भैया, जो नरवर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और मुखिया रहे हैं, वो भी हैं। तार बंगला डेहरी ऑन सोन से हमारे साथी, क्रांतिकारी साथी अवधेश सिंह के दरमियान के रहने वाले लोग, लड़ने वाले लोग, विनोद सिंह यादव हमारे साथ हैं। हमारे साथ डेहरी ऑन सोन से बहुत क्रांतिकारी साथी लोग आए हुए हैं, चाहे वो रिजवाना खातून जी हो, सरफुद्दीन अंसारी जी हो, हर हर महादेव गाजियान जी हो, और हमारा कराकर के साथी राजेश कुशवाहा हो, नोखा से चलकर आए हमारे साथी प्रिंस जी हो, नासरीगंज से चलकर आए साथी पंकज जी हो, जितेश जी हो, और विक्रमगंज के हमारे मजबूत साथी आरा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राजन यादव जी, हम सबों के प्रति अपनी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और किलोथू के हमारे राजिंदर जी और सब साथी को हम धन्यवाद देते हैं, और एक एक करके अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम को जब तक हमारा रेल रोको कार्यक्रम हो नहीं जाता है, हम लोगों को यह सभा और इस लड़ाई को उसी मोशन के साथ रखना होगा। आप सबों को एक बार बात करिए। जय जन अधिकार पार्टी, जय बिहार, शाम के जय रोहतास।